हेलो बच्चों। देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है नंबर एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर। ठीक है, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसका नेचर क्या होगा? नेचर पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास चार होती है। एक हमारे पास होता है रिलेटिव लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड हमारे पास होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ हमारे पास होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी को वन बाय वन स्टडी करेंगे, उनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वो जो इसमें देखो क्या होता है हमारे पास होता है सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट होता है। और जो जो सॉल्वेंट हमारे पास है वो होता है वोलाटाइल, वो प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन जैसे ही बच्चों सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो हमारे पास क्या होता है? सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो जो ए हमारे पास है, ए बच्चों हमारे पास यहाँ पर होता है सोल्यूट। और सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो प्रेशर क्रिएट ना करे। ठीक है, तो क्या होता है जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमारे पास आता है, ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे होंगे जो प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ना वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट जो हमारे पास है उसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम बोल देते हैं पी नॉट बी, और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल देते हैं पी एस। तो रिलेटिव लोवरिंग, हमारा प्रेशर कम हो गया तो लोवरिंग का मतलब हो गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और पी नॉट बी माइनस, तो लोवरिंग निकालेंगे तो ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। सो पी नॉट बी माइनस पी एस, ये हमारे पास हो जाएगी बच्चों लोवरिंग, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों? इसको हम सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे रोल्स लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। रोल्स लॉ बच्चों हमारे पास होता है, देखो रोल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी होता है। अब देखो ए हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो पी नॉट ए हमारे पास कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब रिलेशन क्या होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम एक्स बी निकाल लेंगे, तो एक्स बी हमारे पास आ जाएगा वन माइनस एक्स ए, यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू वन माइनस एक्स ए। इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आएगा पी नॉट बी इंटू एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस। बच्चों ये तो हमारे पास हो गई लोवरिंग, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोवरिंग की बात करेंगे तो पी नॉट बी को डिवाइड कर देंगे, तो एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बी। बच्चों ये हमारे पास आ गया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं बच्चों, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय हायर वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बच्चों एक्स ए, तो ये हमारे पास हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे इसको मॉडिफाई करेंगे देखो हमारे पास क्या है, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स ए। और बच्चों एक्स ए को लिख सकते हैं एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी एस, और नीचे बचेगा बच्चों पी एस इज इक्वल टू एन ए, और डिवाइड में बचेगा एन बी। तो ये हमारे पास कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करने के बाद आएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ये बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ करते हैं? कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं या मोलिकुलर वेट निकालना है या अमाउंट निकालना है। तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी सिंपल हो जाती है बच्चों, ध्यान रहे ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगा। और ये हमारा जो पहले वाला फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो हमारे पास था स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन कहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स इज 2 atm। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स पी नोट एक्स जो हमारे पास है
वो कितना आ गया 2, और टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 300 केल्विन। इट इज़ लोअर टू 1 atm, मतलब जब बच्चों हमारे पास में सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट को डिसॉल्व किया तो प्रेशर हमारा कम हो गया, इसका मतलब ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, कितना आ गया 1 atm। व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाई, वाई जो हमारा सॉल्यूट है यहाँ पे, ठीक है, इन 20 ग्राम ऑफ लिक्विड एक्स, ठीक है, तो बच्चों हमारे पास में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमाउंट आ जाएगा किसका, एक्स का, ठीक है बच्चों। एक्स हमारे पास क्या था, सॉल्वेंट था, कितना गिवन है 20 ग्राम गिवन है, ठीक है, और जो डब्ल्यू ऑफ वाई है सॉल्यूट वो कितना है 1 ग्राम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ़ मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज 200, तो वो जो गिवन वेट कितना है एक्स का 20 और मोलिकुलर वेट कितना है 200, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकाल ले, कितना आ जाएगा 20 अपॉन में 200, तो आ जाएगा बच्चों कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/10, दैट मीन्स 0.1। अब हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ वाई निकालना है, तो बच्चों हम कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, पी नॉट बी, यहाँ पे पी नॉट एक्स बोल देंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट एक्स है, तो पी नॉट एक्स अपॉन में पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो पी नॉट एक्स कितना है हमारे पास में 2 - 1 अपॉन में 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई, गिवन वेट कितना है बच्चों हमारे पास में 1, इसका मोलिकुलर वेट m मान लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स हम कितना निकाल चुके 0.1, तो यहाँ से मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे वाई का, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन में 0.1 और 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा 10, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमारा जो x है वो सॉल्वेंट है और y हमारा सोल्यूट है, तो उसके साथ हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस, ठीक है। तो बच्चों बेंजीन हमारा सॉल्वेंट होता है, बेंजीन हमारे पास क्या है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स पी नॉट बी जो हमारे पास गिवन है दैट इज 640 mmHg, ठीक है। अब कह रहा है अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो नहीं करता, तो आइटा की वैल्यू क्या होती है 1, वॉन-टो फैक्टर वो हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। वेट जितना 2.175 ग्राम, तो बच्चों हमारे पास जो सोल्यूट है उसका अमाउंट कितना दे दिया 2.175 ग्राम, ये डब्ल्यू ए की वैल्यू आ गई, इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, डब्ल्यू बी हमारे पास कितना दे दिया बच्चों, बेंजीन कितना दे दिया 39, और हमें पता है बेंजीन का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 78, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हमारे पास हो जाएगा 39 डिवाइड बाय 78, ये बच्चों 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, बच्चों पीएस कितना हो गया 600 mmHg हो गया, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, बच्चों मोलिकुलर वेट निकालना है सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट निकालना है। अगेन हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों वो कैलकुलेशन वाला यूज़ करेंगे, तो पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन बी, तो बच्चों इस फॉर्मूले से ना हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है, हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर रहे। तो पी नॉट बी हमारे पास कितना है बच्चों 640, पी एस हमारे पास हो गया 600 डिवाइड बाय 600 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बच्चों सॉल्यूट का जो अमाउंट गिवन है वो कितना है 2.175, इसका मोलिकुलर वेट m मान लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.5, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे m, तो m हमारे पास आ जाएगा 2.175 इंटू 600 डिवाइड में 640 माइनस 600 बच्चों आ जाएगा 40 इंटू 0.5, ठीक है। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा सोल्व करके वो आएगा 65.25, ठीक है, मोलिकुलर वेट आएगा 65.25। अब देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो अगर बच्चों हमारे पास अगर नन ऑफ दिस नहीं होता तो हम 63.8 लगा सकते थे नियर बाय, लेकिन नन ऑफ दिस अगर हमारे पास ऑप्शन में है तो हम क्या लगाएंगे नन ऑफ दिस ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इसका मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। आगे चलते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन कहता है वेपर प्रेशर ऑफ CCl4, बच्चों CCl4 हमारे पास हो गया सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बी से, तो बच्चों कितना दिया हुआ है इसका प्रेशर 143, दैट मीन्स पी नॉट बी जो हमारे पास गिवन है वो कितना गिवन है 143 गिवन है बच्चों, ठीक है 143 हो गया। अब कह रहा है 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, दैट मीन्स डब्ल्यू ए हमारे पास गिवन है बच्चों 0.5 ग्राम, डिजोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CCl4,
दैट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों कितना दे दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml। ठीक है बच्चों। CCl4 से सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को भी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बच्चों PS निकालना है। ठीक है, अब देखो साथ में क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ CCl4, डेंसिटी ऑफ CCl4, तो डेंसिटी कितनी गिवन हमारे पास 1.58 ग्राम पर ml। अब देखो बच्चों हमारे पास है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, हमें मास निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 1.58 इंटू 100, तो ये आ जाएगा बच्चों 158। और बच्चों जो CCl4 है उसका जो मोलिकुलर वेट होता है दैट विल बी 154, हम कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन का 12, Cl का 35.5, उसका हम सोल्व कर लेंगे। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ जाएंगे दैट विल बी 158 डिवाइड बाय 154, ये राउंड ऑफ 1 के आसपास ही आएगा। ठीक है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो P0B माइनस PS अपॉन में P0B। अब की बार हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, XA, और XA किसके इक्वल होता है, Na अपॉन में Na प्लस में Nb। ठीक है बच्चों, देखो 0.5 ग्राम हमारा गिवन है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जिसका मोलिकुलर वेट भी हमारे पास कितना गिवन है 65, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन में 65, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है, P0 भी गिवन है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। बस हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 143 माइनस प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन में 143 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.5 अपॉन में 65 डिवाइड में 0.5 अपॉन में 65 प्लस 158 अपॉन में 154। बच्चों इसको हम पूरा सोल्व करेंगे और जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 141.9। आप इसको पूरा चेक करो और कमेंट करके बताओ जो मैंने आंसर जो लिखा है यहाँ पे वो करेक्ट है या नहीं है। तो बच्चों दैट मीन्स जो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बच्चों इंक्रीज होना। ठीक है, तो जब हमारे पास बच्चों प्योर सॉल्वेंट होता है और प्योर सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ठीक है, जब हम इसमें सोल्यूट ऐड किया नॉन वोलाटाइल तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, तो सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन बनता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। देखो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो हम क्या कहते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब जैसे हम सोल्यूट ऐड करेंगे, हमारे पास ग्राफ है, हमारे पास देखो एक्स एक्सिस पे हमारे पास में दिया हुआ टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे गिवन है प्रेशर, तो ये हमारे पास कर्व आती है। देखो अभी हमने देखा था कि जैसे ही जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है बिकॉज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड किया। तो जो नीचे वाला जो कर्व होता है वो सॉल्यूशन का होता है, तो नीचे वाला कर्व रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है बिकॉज इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड हो रखा है जो कि प्रेशर क्रिएट नहीं करता। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से करवाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब हमने क्या कर दिया, एक प्रेशर फिक्स कर दिया 1 atm, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो 1 atm के ऊपर जो ये हमारे पास में टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हमारे पास में सॉल्वेंट है बच्चों, अगर हमारे पास में क्या गिवन है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे TB नोट से, और जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, TB। ठीक है, तो जो डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट आएगा बच्चों, प्रेशर देखो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हाइयर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं, तो TB माइनस TB नोट। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TB नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो अगर बच्चों हमारे पास सॉल्वेंट वाटर होता है, अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो सॉल्वेंट के अंदर जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। इसे हमें पता होना चाहिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास बच्चों ये जो डेल्टा TB हमारे पास होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है,
तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो बच्चों जो के बी हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या हो गया, एलिवेशन कांस्टेंट हो गया। और के बी डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। तो के बी हमारे पास हो गया एलिवेशन कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हर सॉल्वेंट के लिए के बी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। बच्चों एम क्या है हमारे पास में, एम हमारे पास होती है मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में होता है तो हम क्या करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, जो टॉपिक है यहाँ से न्यूमेरिकल हमारा जरूर आता है। अब देखो बच्चों क्या कहता है, अ सॉल्यूशन कंटेन 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इन 158 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमारे पास जो वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास गिवन है बच्चों, वो कितना दे दिया, 12.5 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 185 हमारे पास हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी हमारे पास हो गया बच्चों 185 ग्राम, ठीक है। शो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, दैट मीन्स डेल्टा टी बी बच्चों कितना गिवन है, 0.8। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो हम बच्चों क्या अप्लाई करेंगे, देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी हमारे पास गिवन है 0.8, के बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है कितना, 0.52 मल्टीप्लाई में। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 0.52 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट मान लो बच्चों m, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है 185, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके m निकालेंगे तो m की वैल्यू बच्चों हमारे पास आएगी 0.52 इंटू 12.5 इंटू 1000 अपॉन में 0.8 इंटू 185। तो मोलिकुलर वेट जो हमारे पास यहाँ पे आएगा बच्चों, वो आएगा 43.8 समथिंग, ठीक है। कमेंट करके बताओ जो कैलकुलेशन मैंने करी है वो ठीक है नहीं है। तो 43.8 के हिसाब से बच्चों जो आंसर हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा डी ऑप्शन, 43.92 राउंड ऑफ करके, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है, और मोलैलिटी हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है 0.1 ऑफ यूरिया, दैट मीन्स यूरिया हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, इज। तो हमारे पास जो टीबी है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100.18 डिग्री सेल्सियस। बच्चों सॉल्यूशन किसका है, वाटर का है, और अभी हमने बताया था कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टी बी नॉट प्योर सॉल्वेंट का जो वैल्यू आ गई वो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दैट मीन्स के बी हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी हमारे पास कितना हो गया, 100.18 माइनस 100 इज इक्वल टू के बी निकालना है, मोलैलिटी कितना हो गया 0.1। तो यहाँ हो जाएगा 0.18 अपॉन में 0.1 इज इक्वल टू के बी, ठीक है बच्चों। और यहाँ से हम बोल सकते हैं जो के बी की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 1.8। तो अगेन करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। आगे चलते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो क्या होता है बच्चों, जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को कम करते हैं हमारे पास में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बच्चों इक्वल हो जाए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ में देखो बच्चों ऊपर वाला कर्व किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है, नीचे वाला किसका होता है,
सॉल्यूशन का होता है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो जैसे ही टेम्परेचर कम करते हैं वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो बच्चों ये देखो हमारे पास यहाँ पे मिलती है फ्रीजिंग कर्व, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, फ्रीजिंग कर्व देखने को मिलती है। अब देखो क्या होगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड, फ्रोजन का मतलब होता है बच्चों सॉलिड, तो सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो टी एफ नोट हमारे पास क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और टी एफ हमारे पास क्या है, देखो टी एफ वो टेम्परेचर है जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड किसका, सॉल्यूशन का इक्वल हो रहा है। तो जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा वो किसका मिलेगा, सॉल्यूशन का मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ चेंज, तो हम क्या करें बच्चों, हमेशा हाइयर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं। तो टी एफ नोट माइनस टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है के एफ इंटू मोलैलिटी। तो के एफ हमारे पास क्या होता है, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, के एफ हमारे पास क्या होता है बच्चों, डिप्रेशन कांस्टेंट, और m हमारे पास हो गया मोलैलिटी, अगेन सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको 1000 से, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता है। आगे चलते हैं, देखो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये सॉल्यूट हो गया। तो बच्चों गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 1.25 ग्राम इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना दे दिया बच्चों, 20 ग्राम दे दिया। फ्रीजेस एट, ठीक है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये आ जाएगा टी एफ 271.94। और बच्चों हमारे पास में क्या है, वाटर है, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास होता है बच्चों, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 273 केल्विन, ठीक है। तो टी एफ नोट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए खुद से, कितना हो जाएगा 273 केल्विन, ठीक है। मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट विल बी, ठीक है। अब देखो बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। तो टी एफ नोट कितना है बच्चों हमारे पास में 273, और टी एफ कितना है 271.94 इज इक्वल टू के एफ हमारे पास बच्चों दिया हुआ है, देखो 1.86, हमारे पास आ गया बच्चों 1.86 मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हम क्या करेंगे इसको, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर वेट m मान लेंगे, और सोल्यूट गिवन है 20 ग्राम, सॉल्वेंट गिवन है 20 ग्राम, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब आपका काम बच्चों सोल्व करके इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करो, और कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है बच्चों। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास में 109.66, दैट मीन्स ऑप्शन होगा डी। अब आपको चेक करना है कि ये मेरा जो कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं है। आप पूरा सोल्व करो, कमेंट करके बताओ सही है या नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्प्रिंकलिंग ऑफ सोल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिल्स। मतलब जैसे हमारे पास बर्फबारी होती है, तो पूरा जो एरिया होता है, जो रास्ते हमारे पास होते हैं, रोड होते हैं, उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है। तो बर्फ़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सोल्ट डाल देते हैं। तो सोल्ट क्या करता है, सोल्ट जो हमारे पास जो बर्फ़ है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट जब कम कर देगा तो उसका जो सॉलिड स्टेट है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोल्ट ऐड करने पर क्या होता है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो। तो जो हमारा जो स्नो है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन का मतलब कम होना। तो जितना ज़्यादा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम ऐड करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता चला जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो सोल्यूट बच्चों कितना है हमारे पास में, सोल्यूट हमारे पास होता है 15 ग्राम, ठीक है। किसके अंदर है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 100 ग्राम आ गया। मेक्स अ सॉल्यूशन विच फ्रीजेज एट, बच्चों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, तो टी एफ हमारे पास गिवन है -1.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बच्चों वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, टी एफ नोट कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 30 ग्राम, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये हमारे पास है।
अब कह रहा है कि अगर हमारे पास में सोल्यूट हमारा, अब कि जब हमारा सोल्यूट अगर हमारे पास में 30 ग्राम है तो बताओ उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, जब हम बच्चों 15 ग्राम ऐड करते हैं 100 ग्राम में तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है -1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं 30 ग्राम सेम सोल्यूट ऐड करें 100 ग्राम वाटर में तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो पहला फॉर्मूला हमारे पास है, पहला जो कॉन्सेप्ट है हम लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लगाते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है बच्चों, सॉल्यूट गिवन है, सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट भी हमारे पास गिवन नहीं है, तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा 0 -1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के एफ हमारे पास है। ठीक है, दिया हुआ नहीं है तो के एफ रखो। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, 100 ग्राम्स गिवन है और मल्टीप्लाई कर लो 1000 से। ठीक है, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो 1 इज इक्वल टू के एफ इंटू 15 × 10 अपॉन में मोलिकुलर वेट, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 अपॉन में 15 × 10, ये हमारे पास हो जाएगा के एफ अपॉन में एम, ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों जो सेकंड कंडीशन हमारे पास, इसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं टी एफ निकालते हैं, तो क्या होगा अगेन टी एफ नोट माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, तो टी एफ नोट हमारे पास कितना हो जाएगा 0, हमारे पास हो जाएगा टी एफ, के एफ की वैल्यू पता नहीं है। अब की बार मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, गिवन वेट कितना है 30, मोलिकुलर वेट m और वाटर अगेन उतना ही है सेम 100 था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर ले 1000 से, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस टी एफ इज इक्वल टू 30 × 10 इंटू के एफ अपॉन में एम, के एफ अपॉन में एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस टी एफ इज इक्वल टू 30 × 10, ये कितना आ जाएगा 15 × 10, ये कट जाएगा 15 2, तो यहाँ से आ जाएगा टी एफ बच्चों -2। ठीक है, तो जब हमारे पास में 30 ग्राम सेम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आएगा दैट विल बी -2 आ जाएगा बच्चों डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहली कंडीशन को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर उसको हम दूसरी वाली में पुट करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमारे पास कहता है एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बॉइल्स एट दिस, तो बच्चों हमारे पास में दे दिया टीबी, टीबी कितना दे दिया 100.52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, इसी के साथ में के एफ और के बी की वैल्यू भी गिवन है। के बी कितना गिवन है हमारे पास में 0.52 और के एफ हमारे पास गिवन है 1.86। देखो बच्चों एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब जो वाटर हमारे पास है वो हमारे पास क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया बच्चों वाटर हो गया। ठीक है, तो वाटर के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। पहले वाली कंडीशन को हम यूज़ करेंगे, हम अप्लाई करेंगे डेल्टा टी वी इज इक्वल टू टी वी माइनस टी वी नॉट इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। बच्चों मोलैलिटी हमारे पास गिवन नहीं है तो यहाँ पे निकाल लेंगे, तो टी वी हमारे पास कितना है 100.52 माइनस टी बी नोट हमारे पास हो गया 100, के बी हमारे पास गिवन है 0.52 इंटू मोलैलिटी, तो यहाँ से हम मोलैलिटी निकालेंगे बच्चों 0.52 अपॉन में 0.52 कितनी हो जाएगी 1। अब इस मोलैलिटी को हम दूसरी वाली कंडीशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, तो टी एफ नोट कितना है 0 माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ कितना गिवन है 1.86 और मोलैलिटी क्या आ गया 1, तो यहाँ से बच्चों टी एफ हमारे पास आ जाएगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन जो हमारे पास आंसर मिल गया वो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं बच्चों, देखो आगे हम बात करते हैं फोर्थ हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है बच्चों, तो सॉल्वेंट के अंदर ऑस्मोसिस के अंदर हमारा जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो मूव करता है, कहाँ से कहाँ करता है बच्चों, हमारे पास ये मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। देखो प्योर सॉल्वेंट अगर हमारे पास है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन 0 होती है, जब हमारे पास सॉल्यूशन बन गया तो उसमें क्या आ गए सोल्यूट पार्टिकल आ गए,
इसका मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है वो हमारे पास क्या होगा, लो कंसंट्रेशन होगा, और जब सॉल्यूशन बन गया तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी। बच्चों दोनों को हम सेपरेट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना कंपलसरी है। तो यहाँ से क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हमारे जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। अब क्या होता है बच्चों, ऑस्मोसिस हमारे पास हो रहा है। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए अपोजिट साइड से लगाया गया प्रेशर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। अपोजिट साइड से लगाया गया प्रेशर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो अब बच्चों हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा, और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो पाई हमारे पास हो गया बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई हमारे पास हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, सी हमारे पास हो गया बच्चों कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 से। आर हमारे पास होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। टी हमारे पास होगा टेम्परेचर केल्विन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। आगे चलते हैं बच्चों, देखो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम डिजोल्व्ड प्रोटीन पर 300 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों देखो जो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है वो कितना है 2 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब होता है 300 ml। हमने पहले डिस्कस किया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, ठीक है। इज इन 20 mm Hg। तो बच्चों हमारे पास जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर वो कितना दे दिया 20 mm Hg, और टेम्परेचर हमारे पास कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है। द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन इज, हमें मोलिकुलर वेट निकालना है, ठीक है। तो बच्चों देखो पाई हमारे पास जो गिवन है वो किस में गिवन है mm ऑफ Hg में गिवन है, और हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है एटीएम के अंदर, क्योंकि जो आर की जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 0.0281 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो प्रेशर को हमें एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों क्या करते हैं हमारे पास रिलेशन होता है 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm Hg। तो बच्चों इसको हम कन्वर्ट करने के लिए एटीएम में, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगेंगे पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो पाई जो 20 है उसको डिवाइड किससे कर देंगे 760 से, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन वेट 2 अपॉन में मोलिकुलर वेट m, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना 300 ml है, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। ये आ गई कंसंट्रेशन। आर की वैल्यू क्या होगी 0.0821, और टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा 300, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इसका मोलिकुलर वेट, ठीक है बच्चों। इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो मोलिकुलर वेट हमारे पास आएगा वो आएगा 6239.6। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। आगे चलते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको खुद बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताओ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। बच्चों मुझे प्रेशर बताना है वो पास्कल में बताना है। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer, that means given weight of solute हमारे पास कितना है बच्चों 1 ग्राम, of molecular mass कितना है 1,50,000। तो बच्चों जो molecular weight हमारे पास हो गया 1,50,000, ठीक है। इन 100 ml ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम हम ले लेंगे यहाँ पे 100 ml। देखो बच्चों जो सॉल्यूट हमारे पास है ना बहुत ही कम है, तो वैसे तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होना चाहिए, यहाँ पे हम सॉल्यूट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्वेंट होता है जिसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बच्चों पाई इज इक्वल टू सी आर टी। बच्चों टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस,
टेम्परेचर कितना गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 310 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो पाई हमारे पास बच्चों निकालना है, कंसनट्रेशन कितना हो जाएगा 1/50,000 मोल्स आ गए, वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो मल्टीप्लाई कर दे 1000 से, ये आ गया हमारे पास मोलैरिटी। आर क्या होगा 0.0821 और टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों 310। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.000339। ठीक है बच्चों, ये जो प्रेशर आएगा ये आएगा एटीएम के अंदर। इसको लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं इसको 33.9 एटीएम लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर -5। और बच्चों हमारे पास रिलेशन क्या होता है 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 33.9 पास्कल। ठीक है, तो जो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो कौन सा आ जाएगा 33.9 के अंदर, मतलब 34.36 यहाँ पे हम नियर बाय आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास में इस चैप्टर होगा और चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस।